स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी। सो स्टूडेंट, हम कर रहे थे यूनिट सेकंड मेजर 1 का पेपर है, यानी कि जिनका मेजर 1 है और जिनका मेजर फोर्थ सेम माइनर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जिन्होंने रखा है उनका पेपर है। तो नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट में अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदू विवाह का अर्थ अति उद्देश्य दसो। लेकिन ये है तो आसान, लेकिन आगे जो है मैरिज वाले टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट मैं इसी क्लास में बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से पढ़ लेना। तो हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, व्याख्या करो। तो इसमें देखो, हिंदू संस्कृति दियां सारियां संस्थावां ते उत्ते धर्म की छाप दिखाई दिंदी है। हिंदू समाज विच कर्म उत्ते जोर दिता जाता है, पर धर्म तो बिना कर्म भी पूरा नहीं होता। इसलिए हिंदुओं विच विआह नूं एक धार्मिक संस्कार मन्निया जाता है, कोई समझौता नहीं। ठीक है। रविंद्रनाथ मुखर्जी ने दे अनुसार कुछ धार्मिक संस्कारों द्वारा समाज विच मान्यता प्राप्त दे विपरीत लिंगां दा विपरीत मिलन ता ही विआह है। ठीक है। इस परिभाषा तो स्पष्ट है कि हिंदू विआह एक धर्म नूं सब तो उच्चा स्थान दिंदा है। अब हिंदू विवाह जो है वो विवाह क्यों किया जाता है, उसके क्या है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदू मैरिज। पहला है धार्मिक कर्तव्यां दी पालना। साडे जिन्ने भी धार्मिक संस्कार होंदे हन, साडे रीति रिवाज, साडे जिवें कि साडे फैसटीवल है ना, इन्हां नूं पूरा करन लई धार्मिक कर्तव्यां दी पालना लई विआह जरूरी है। फिर है पुत्र प्राप्ति। अजकल दे समां विच नहीं है कि पुत्र पुत्री एक बराबर है, पर फिर भी कहंदे हैं कि जिहड़ा पुत्र होंदा है वो होण तो बाद ही हिंदू समाज विच जो है वो व्यक्ति आदमी जो है पितृ ऋण तो मुक्त नहीं हो सकता। जिवें बंदे उत्ते 3 ऋण होंदे हन। ठीक है। पहला ऋण है कि पितृ ऋण है देव ऋण। दूजा है ऋषि ऋण। देव ऋण यानी कि देवतावां दी पूजा। ऋषि ऋण ऋषियां नूं दान देना ते बदले च विद्या दी सिक्ख्या लेना। तीजा है पितृ ऋण, कि पिता ने जितने भी आपके लिए किया है उस कर्ज को अदा करना। फिर है जो कि कॉमन है वो है एंजॉय सेक्सुअल लाइफ। फिर है फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज टुवार्ड द फैमिली, के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उनको पूरा करता है। समाज के प्रति साडे जेड़ी ड्यूटीज है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है हमें मैरिज से मिलती है। फिर आता है हिंदू विआह एक धार्मिक संस्कार किवें है, क्यों मानते हैं, क्योंकि आ की है विआह प्रणाली है ना। फिर है विआह की जरूरत क्यों पैंदी है ना, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा लई नीड्स नूं पूरी करना, मैंटल सैटिस्फैक्शन। फिर है साडियां वंश परंपरावां नूं अगे वधाउणा, ते मुख्य उद्देश्य की है धर्म, साडे धर्म की रक्षा करना गृहस्थ जीवन दे विच आण करके। कन्या का दान करना आफ्टर मैरिज, जदों बेटी होंदी है तो फिर अगे उसका भी विआह करना। फिर है पतिव्रत अते सतीत्व दियां धारनावां नूं मनना, परमात्मा राही निर्धारित है। धार्मिक विधि विधान होंदे हन, जिवें रीति रिवाज नहीं सगों शास्त्रां विच दिते गए लाजमी धार्मिक काम ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਮਸ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सबसे इम्पोर्टेंट मैं करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, जैसे अंतर्व्याह। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये अंतर्व्याह तो अगर लिख दिया तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि अंतर्व्याह होता क्या है, यानी कि अपनी ही जाति में शादी करना। ठीक है। पर प्रश्न ये आता है कि व्हाट इज एंडोगैमी। जब ये वर्ड आ जाता है, यही इंग्लिश में लिखा होगा, यही पंजाबी में लिखा होगा, यही हिंदी में लिखा होगा, तब आपको समझ नहीं आता कि ये एंडोगैमी है क्या। ये है अंतर्व्याह, यानी कि हिंदू समाज विच अंतर्व्याह का नियम पाया जाता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जात विच विआह कराउणा पैंदा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ध्यान कर लेना।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਡੋਗੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੇ प्रकार या रूप क्या है। पहला है कबाइली यानी कि ट्राइबल एंडोगेमी। इसमें भारत में बहुत सारे कबीले होते हैं। फिर वो जो कबीले के जो नियम मानते हैं, अपने कबीले से बाहर अगर शादी कोई करता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है कास्ट एंडोगेमी, जैसे अपनी भी जाति के बाहर शादियां नहीं करते, जाति के अंदर करते हैं। उपजाति यानी कि सब कास्ट एंडोगेमी यानी कि जो जातियां होती है इसके अंदर ही उपजातियां होती है, इससे बाहर शादी करना की मनाही होती है। वर्ग यानी कि क्लास, यानी कि आजकल के समाज में जाति था बहुत सारे वर्ग, यानी कि जिसके पास जितना पैसा है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर्स में करेगा, टीचर्स में करेंगे, है ना। तो जिसके पास जो है, जो जमींदार है, जिसकी जो रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग देख के मैरिज करना। फिर आता है नस्ली में आता है कि हमारे जैसे कि कई जैसी प्रजातियां होती है, काकेशाइड है, मंगोलिया है, नीग्रो है, तो जो जिस नस्ल के अकॉर्डिंग होता है उसकी शादी वहां कर दी जाती है। अब आता है कि जो क्या कारण रहे कि अंतर विवाह करना पड़ा। पहला कारण तो ये था कि खून की शुद्धता बनाए रखना चाहते थे। परंपरागत पेशे, जैसे लकड़ी का काम है, लोहे का है, सुनारे का काम है, अपना पेशा वो किसी और जाति को ना पता चल जाए, उनके सीक्रेट्स ना पता चल जाए। फिर है सांस्कृतिक भिन्नतावां, कल्चरल डिफरेंसेस ना हो, अपने ही कल्चर को इंपॉर्टेंट देना, दूसरों को नहीं देना। फिर आता है रूढ़िवादी दृष्टिकोण, भी हम तो इसी विचारधारा के हैं, हम इसी को मानते आए हैं, हम और किसी को नहीं मानेंगे। फिर आता है जी अंतर्विवाह के कुछ लाभ होते हैं, मेरिट्स ऑफ अंतर्विवाह का सब तो पहला लाभ यह होया कि खून की शुद्धता बनी रही, लोग एक दूजे नाल व्यक्तिगत रूप नाल संबंधित हो गए। तीजा है जेकर विआह दूजी जात दे लोकां नाल होण तां पेशे दे भेद खुल जाणगे। चौथा है जायदाद किसी होर जात विच ना जावे। इस नियम के कारण जात की जनसंख्या भी वधदी रही। औरतां दी अपनी जात तो बाहर विआह करके खुश नहीं हुंदियां हन, क्योंकि उन्हां जात तो बाहर विआह करन नाल दूजी जात दे नीमा रहन सहन जीवन जीण दे ढंगां नूं अपनाउणा पैंदा अते इस नाल उन्हां नूं बहुत मुश्किल आउंदी है। समझ गए। फिर है कुछ हानियां है, लाभ तो ये हो गए, फिर कुछ है इसकी डीमेरिट्स। अंतर्विवाह ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਤਰਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ, जिसके करके कलेश पॉलिटिशियन होता है। इस नियम समाजिक प्रगति के रस्ते विच रुकावट है, ठीक है। तो कुछ डीमेरिट्स है, कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक्सोगेमी, चलो इसी में करवा देती हूँ। एक्सोगेमी यानी कि बाहर विवाह। देखो एंडोगेमी अंदर विवाह, अंतर विवाह, तो एक्सोगेमी बाहर विवाह, मतलब जाति से जो बाहर विवाह करता है। अब इसमें 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है गोत्र, यानी कि जिहड़ी अपनी गोत हुंदी है उस तो बाद सहप्रवर, मतलब कि ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ हवन किया सी। इस तरह प्रवर मतलब जो एक पूर्वज को मानते वो एक प्रवर के कहलाए। मान लो विष्णु भगवान के उपासक हैं जो तो वो एक प्रवर के कहलाए। जो विष्णु को मानते हैं जो शिव के उपासक के साथ शादी करेंगे, है ना। विष्णु वाले नहीं कर सकते, समझ गए। सहपिंड बार व्याह, सहपिंड होता है कि ए ही बार व्याह का एक रूप है। इसमें क्या होता है कि सहपिंड के मर्द ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सहपिंड ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਸੋਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 1955 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਹਿਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ पिता ਤੇ 5 ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ इतनी पीढ़ियों को छोड़ के आप शादी। लास्ट 2 रह गए जी। पिंड व्यार, पिंड मतलब गांव से आप शायद जिवें बुर्ज मुहार सप्पा वाली कर लो, ठीक है। फिर टोटम मतलब टोटम एक चिन्ह, पत्थर, पेड़, जानवर। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है टोटम की होता जी, पेड़, पत्थर, पशु, पक्षी, गाय, तोता, मैना। जेड़ा पत्थर एक पत्थर नूं मनदा है, ओहे जे पत्थर नूं दूजा नहीं मन सकदा। जे मन सकदा तो शादी नहीं होगी। पत्थर नूं मनदा है एक पेड़ नूं मनदा है, तो दोहां विच विआह संबंध हो सकदे हैं। तो टोटम मतलब कोई भी प्रतीक कहते हैं, ठीक है, टोटम नूं। तो ये था जी बाहरी विआह। कारण क्या है बाहरी विआह के? मतलब वही है कि माता पिता के बच्चों नूं विआह करवाउण दी आग्ञा नहीं है, ते अपने ही मतलब खून से बाहर शादी करवाना इनको अनुमति होती है। कुछ मैरिट्स कुछ डीमैरिट्स कर लो। इस प्रकार के विआह नाल समाज विच एकता स्थापित होंदी है, मतलब सब मिलजुल के रहते हैं। अनैतिकता अराजकता बढ़ जाएगी, इसीलिए शादी बाहर करवाते हैं। जैविक पक्ष तो विआह का यह रूप बहुत महत्वपूर्ण है। हानियां है बाहर विआह विच पिता दे वल्लों 7 पीढ़ियां, मतलब कि अपने सोसाइटी के अंदर जो है से बाहर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी के अंदर जो है एक सभ्यता, एक सिस्टम बना रहे, ताकि बाहर के लोगों के साथ शादी हो, उनकी जो है ब्लड रिलेशन उनके सही रहे। तो कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, आप इसको पोज करके देख लेना, थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ांगे हाइपरगैमी तो हाइपोगैमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। यूनिट 2 का आपको क्वेश्चन मैंने 2 करवा दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ना लोगों तक पहुँचाओ, बच्चों तक पहुँचाओ। पेपर आ गया आप लोगों का ये वाला, कब? 9 मई को। ओके जी, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।